ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे का एक और बड़ा कदम। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल का आगाज। जी हां, ब्रेनी स्टार के चौथे ब्रांच का हुआ इफ्तिताह। उलमाए कराम के हाथों ब्रेनी स्टार स्कूल का हुआ इफ्तिताह। आज बतारीख 16 जनवरी 2026 बाद नमाज जुमा उलमाए कराम की दुआओं के साथ ब्रेनी स्टार स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। एक कसीर मंजिला इमारत में तमाम तर जरूरी सहूलियात के साथ ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल का आगाज हुआ है। मोंटेसरी से लेकर 10th तक की तालीम यहाँ फराहम की जाएगी। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मस्जिद ईदगाह बिलाल के खतीब मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी व दीगर अहम उलमाए कराम, BBMP के साबिक कारपोरेटर रिजवान नवाब व दीगर अहम शख्सियात की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह नगर में ब्रेनी स्टार के चौथे ब्रांच का आगाज हुआ है। इदारे के चेयरमैन डॉक्टर D हैदर वली की सोच और फिक्र है कि इस्लामी तरबियत के साथ दीनी माहौल में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता किया जाए। लिहाजा पहली मर्तबा ब्रेनी स्टार ने अपने इस ब्रांच में QGD प्रोग्राम का आगाज किया है। QGD का मतलब कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट है। QGD प्रोग्राम के तहत एक तालिब इल्म 7वीं जमात की तालीम के साथ हाफिज कुरान भी बनकर उभरेगा। ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे और इसके चेयरमैन डॉक्टर D हैदर वली के इस नए मेथड ऑफ टीचिंग की उलमाए कराम ने सताइश की और इस इदारे की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। BBMP के साबिक कारपोरेटर रिजवान नवाब ने हर मुमकिन ताउन फराहम करने का भरोसा दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। وعلم آدم الأسماء كلها। नई ब्रांच इधर इब्तिदा की है और ये हमारी ब्रेनी स्टार की हेड ऑफिस भी है। अभी जयनगर से इधर पे ना हेड ऑफिस शिफ्ट किया है। ये स्कूल इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह मॉन्टेसरी से 10th लग होगी इंशाअल्लाह ताला। आज जो खुसूसन एक प्रोग्राम हुआ है वो QGD प्रोग्राम, कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पे बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड लग 5 इयर्स का कोर्स रखे हैं। ये कोर्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक प्रोग्राम है। वर्ल्ड में यहाँ काफ़ी रिसर्च बेस का प्रोग्राम है। इस पे जो बच्चा फर्स्ट ईयर पे है ना फंडामेंटल्स पे काम करता है, ग्रामर पे काम करते हैं, उसके बाद हिफ्स का प्रोग्राम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर पे सिर्फ बच्चा हिफ्स नहीं करता है, जो कुरान की जो माना क्या है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरानिक अरबिक जानता है। उस पे कुरान जब पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को समझता है और अमल भी करेगा इंशाअल्लाह। इनके स्कूल के साथ कुरान की और जी हाँ जी दीनी जो ये 3rd स्टैंडर्ड लग जाता है। 3rd स्टैंडर्ड से चंद सब्जेक्ट हैं CBSE की हम पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ कुरान हिफ्ज भी हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मुकम्मल हाफिज बनेगा विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द कुरान एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है ना जो इस्लामिक हिस्ट्री जानेगा, सीरतुन नबी जानेगा। सिलेबस कौन सा रहेगा इस स्कूल का? CBSE सिलेबस रहेगा। जी हाँ। तो इसके लिए जो है यानी कि पिछले जो आपके ब्रांचेस हैं वहाँ पर भी ये तजुर्बा हुआ है या ये पहली बार तजुर्बा कर रहे हैं? इधर पे बहुत जरी बड़ी जगह है, दूसरे स्कूलों में बड़ी जगह नहीं है अभी फिलौकत। ये प्रोग्राम इधर पे इम्प्लीमेंट करके इंशाअल्लाह ताला सारे हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में भी फैलेगा इंशाअल्लाह ताला। एक रोल मॉडल बनाने की एक मॉडल है कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपका मंसूबा है यूनिवर्सिटी का? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2035 में यूनिवर्सिटी का
ये फाउंडेशन शुरू करने का प्लान किए थे। अल्लाह के करम से आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी की यहाँ जगह ये हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 2027 में विजडम यूनिवर्सिटी बोल के एक स्किल्ड बेस्ड यूनिवर्सिटी आ रही है इंशाअल्लाह ताला ब्रेन स्टार फाउंडेशन के जरिए से। वाक़ियतन हैदर वली साहब की सोच में बहुत पहले से जानता हूँ और वो बड़े फ़िक्रमंद हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ही बेहतर अंदाज में नई जदीद तालीम इस्लाम के नज़रिए से दें और अल्लाह के रसूल को बच्चों के दिल में बचपन से ही बिठाया जाए। तो उसकी एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ बिस्मिल्लाह नगर के अंदर माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में कायम किया है, जिस पर मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ख्वाब यूनिवर्सिटी बन जाए और वहाँ भी मुकम्मल तौर पर इस्लामी नज़रिए के ज़रिए जदीद तालीमात का इंतज़ाम करें। आपके इलाके में एक और तालीमी जी ब्रेनी स्टार बहुत अच्छा है। एजुकेशन की इतनी कमी है ना कि ये गली गली चाहिए और मुसलमानों को एजुकेशन के में बहुत ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम की उस बुनियादी सोच को सामने रखना है। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो मगर इसमें रब की मारिफत के साथ। इसमें रब की मारिफत के साथ जो पढ़ाई है उससे जो है वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो मज़हब इस्लाम चाहता है। इसलिए बिस्मि रब्बिक की शर्त लगाई गई और ब्रेनी स्टार की बुनियाद जो है उसी इसमें रब के ऊपर है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जैसे कि काम हर जगह कामयाबी मिल रही है, यहाँ भी मिलेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेनी स्टार ये तालीमी इदारा शहर का मारूफ दीनी व इल्मी इदारा है, इस्लामी इदारा है और इसके बानी इसके फाउंडर आली जनाब हैदर वली साहब ये मिल्लत की हमदर्दी रखने वाले एक अजीम इंसान हैं जो ख़ास तौर से मिल्लत के बच्चों की तालीम और मिल्लत के अफराद की सेहत पर ख़ास तवज्जो फरमाते हैं। और बिस्मिल्लाह नगर का ये इलाक़ा जहाँ अक्सरियत हमारी मुस्लिम आबादी है और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर आपने ज़रूरत महसूस की और अपने तालीमी इस इदारे की एक शाख को आपने यहाँ पर कायम फरमाया। यहाँ इसकी सख्त और शदीद ज़रूरत थी। मैं जनाब हैदर वली साहब को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इसकी ख़ास ज़रूरत थी चूँकि आज कौम मिल्लत इस बात को और इस हकीकत को खूब जानते हैं कि आज हमारे मासूम बच्चों को तालीमी इदारों में उनको कुफरिया शिरकिया सबक पढ़ाया जा रहा है, उनके अकायद को बिगाड़ा जा रहा है। तो जनाब हैदर वली साहब ने बच्चों के मिल्लत के मासूमों के ईमान की अकीदे की हिफाजत की फ़िक्र फरमाते हुए उन्होंने ये तालीमी इदारा जो इस्लामिक उसूलों पर चलता है और बच्चों के बुनियादी अकायद को मजबूत करने की फ़िक्र लेकर चला है। बिस्मिल्लाह नगर में आपने इस शाख को कायम किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और यहाँ के बच्चे यहाँ के अफराद इससे खूब फ़ायदा उठाएं। मैं बिस्मिल्लाह नगर के तमाम बाशिंदों से और क़ुर्ब जवार के जो महल्ले हैं गुरुपन पालिया BTM लेवट तिलक नगर इन तमाम इलाक़ों के बाशिंदों से मैं अपील करता हूँ कि इस इदारे की तरफ रुजू फरमाएं, अपने बच्चों का इसमें दाखिला फरमाएं। ब्रांच ब्रेनी स्टार का एक नया ब्रांच शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाह नगर मानो अब एजुकेशन का एक हब बनता हुआ जा रहा है। बिस्मिल्लाह नगर पहले से भी एक एजुकेशन का हब है। इधर मदरसे स्कूल्स कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन और आए तो भी वी वेलकम इट। सो राइट नाउ ब्रेनी एजुकेशन मूवमेंट ब्रेनी स्टार्स जो स्कूल स्टार्ट होने जा रही है इंशाअल्लाह। I hope it is a very, very, very nice moment and मैं और मेरे दोस्त जितने भी दोस्त हैं we'll always cooperate with them for any good thing they do. Thank you. Thank you. Cleanliness बच्चों के जरिए Cleanliness is very important. Garbage फेंकना रास्ते पर मना है। मैं इसके वास्ते ब्रेनी स्टार्स से भी
जो भी जगह जाता हूँ पहले बात कचरे के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद में ड्रग्स के बारे में बोलता हूँ. तो ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और ड्रग्स जो है हमारे नस्लों को बर्बाद करने के लिए है. हम सब मिलके ड्रग्स का जो खत्म करने के वास्ते कोशिश करना जरूरी है. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है. मैं पेशे से पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, और मैं एक तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ हैदराबाद में, जिसका नाम मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक डॉक्टर्स की तंजीम है जो पिछले 45 साल से तालीम और सेहत के मैदान में काम कर रही है. जब हैदर वली साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने प्रोग्राम्स का जिक्र किया, और ये मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन और कुरानिक डेवलपमेंट का जो इस प्रोग्राम के बारे में उन्होंने हमसे जिक्र किया, तो हमको बहुत इंतहाई मसरत हुई, क्योंकि ये ऐन वक्त की ज़रूरत है. इस्लाम में तालीम के अंदर कोई दो शाखें नहीं हैं. इस्लाम में इल्म सिर्फ इल्म है, जिसमें कुरान और सीरत और अल्लाह के दीन का भी इल्म होना चाहिए और सारे मज़ामीन का इल्म होना चाहिए. जब तक मुसलमान एक छत के नीचे कुरान भी पढ़ते थे, सीरत पाक भी पढ़ते थे और सारे मज़ामीन पढ़ते थे, तो हम इस दुनिया को देने वाले थे. लेकिन जब से तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, तो फिर हमारा जवाल शुरू हो गया, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम इंटरनेशनली हमारा इंटेलेक्चुअल कोई पोजीशन नहीं है. फिर से अगर हम दुनिया को देने वाले बनना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि तालीम को हम एक जा करें, एक छत के नीचे कुरान भी पढ़ाएं, सीरत पाक भी पढ़ाएं, बच्चों के अखलाक अच्छे करें, कुरान को समझने वाले बने, और फिर सारे मज़ामीन पढ़ाएं. फिर ये बच्चे जब आगे दुनिया में बढ़ेंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, जिस मैदान में जाएंगे, ये इतने आगे जहनी तौर पर रहेंगे कि इनका मुकाबला कोई नहीं करेगा, और ये दुनिया को देने वाले बनेंगे. और जब आप दुनिया को देंगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks God, really, and thank you very much, because very good program. In everywhere, the schools are teaching only Quran. They are learning also, but here new ideas and introduced, started also. They are teaching Quran with the meaning. So the children's learning the Quran with the meaning. This is very good. Lot of people are learning Quran completely memorized, but some people know full meaning, others maximum no chance. But here the children, as per this formula, as per these ideas, if I learn the future, they completely learn Quran with the meaning, and also they implement in the life. The good idea, I hope so, it will spread everywhere. Lot of madrasas, because this idea is very wonderful. Lot of people are expecting, but nobody start and implement. But our valuable chairman, respectful chairman, my brother Hyder Ali Saab started this idea and implement here. It's very good. Inshallah, spread everywhere. I pray for to spread everywhere. Really, thanks for the team and everybody. Thanks for the team, everybody. I'm Dr. Sheikh Alauddin, Professor Dr. Sheikh Alauddin from Tamil Nadu, Tanjavur, chairman of National Hospital Research Center. Thank you very much. क्योंकि अगर हम उस दौर का तो मुताला करें जिस दौर को डार्क एज कहा जाता था, और उसी दौर में मुसलमान जो मुस्लिम साइंसदान थे, उन्होंने उस डार्क एज को गोल्डन एज के अंदर तब्दील किया. जिस एज के अंदर गुमराहियां थी, जिस एज के अंदर शराबनोशियां थी, जिना बदकारियां, और हर चीज के अंदर एक तरफ दुनिया का एक पहलू था तो दूसरा पहलू जो गोल्डन एज कहा जाता था. अगर हम इसका स्टडी करेंगे, अगर इसका मुताला करेंगे, तो हमें मालूम होगा जो मुस्लिम साइंसदान थे, जिनके हाथों में एक हाथ में कुरान था तो दूसरे हाथ में दुनिया की लगाम थी, क्योंकि उनके सामने कुरान करीम की आयतें थी. कुरान करीम को जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही. तो ये मकसद को सामने रखते हुए, और आज हमारे मुसलमान और बच्चों का जो कुरान से ताल्लुक दूर है, और हमारे मुसलमान बच्चों का
تربیت قرآن تربیت سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو دوبارہ ان کو قرآن سے جڑا جائے, قرآن کی تربیت سے جڑا جائے, قرآن کے سسٹم سے دوبارہ ان کو جڑا جائے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسکول کے اندر QGB پروگرام کو انکلوڈ کیا گیا ہے, شامل کیا گیا ہے.